सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो है सैटरडे है। सैटरडे हमारा क्या रहता है, तो मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दे दिया है प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है। सभी लोगों ने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और सब ने 100% अपना दिया है। कुछ मेरे साथी हैं जिनके 10 में से 5 ही सही जा रहे हैं, किसी के 8 सही जा रहे हैं। तो टेंशन काहे ले रहे हो भैया, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, पेपर यहीं से बनकर जाएगा। ठीक है ना, पेपर इन्हीं सवालों से बनकर जाएगा। विश्वास नहीं होता तो एक बार विश्वास करिए, नोट्स बनाइए, देख लेना, गारंटी दे रहे हैं आपके नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। आज जो मेरा प्रैक्टिस सेशन होगा, इसमें हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, टोटल 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चनों को एक प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 9 क्वेश्चन राइट करना होता है। 9 क्वेश्चन तो आपको राइट करना होता है। नहीं करते हो तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इसमें आपको करना क्या है, नोट्स बनाते रहना है, चीज़ों को समझते हुए चले जाना है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है ABC में, कोण ABC समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है कि कोई एक त्रिभुज है ABC, कोई एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ABC समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA का लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, देखिए ये मैंने सपोज कर लिया, ये मेरा कोई एक त्रिभुज है, ये एक कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। बात को जरा अब गौर से समझना। अगर जैसे लिखा है कोण ABC, या इसमें बराबर लिखा है 90 अंश, या लिखा है कोण PQR बराबर 60 अंश, तो एक्चुअल में यहाँ पर किस कोण की वैल्यू होती है, किस कोण की ये वैल्यू होती है, या ये A की होती है, या B की होती है, या C की होती है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तब याद रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमेशा बीच वाले कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो दिया होगा। हमेशा बीच वाले चर की वैल्यू होगी जो दिया होगा, बस। तो बात करें, यहाँ पर दिया गया कोण ABC समकोण है, तो कहने का मतलब कौन सा कोण समकोण है, B वाला। तो B, ये कोण समकोण है, हम इसको मानेंगे B। ये मेरा बन गया 90 डिग्री। क्लियर है ना, ओके। अब हमको बताया गया है कि AB 7 सेंटीमीटर, B तो मैंने डिनोट कर लिया, B तो मैंने डिनोट कर लिया। अब इसका नाम रख देंगे A, इसका नाम रख देंगे C। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखिए, जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। AB की लंबाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद BC की लंबाई दी गई है, यानी इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, CA की लंबाई, CA या AC की लंबाई, इसकी लंबाई हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको एक दिन बताया था कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक होती है कर्ण, एक होती है लंब, और एक होती है आपकी आधार। ये मैंने आपको बताया था। कर्ण क्या होती है, कर्ण जो समकोण के सामने होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण। या कह लें समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब की बात करेंगे, जो 90 अंश का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और आधार जमीन से सटा हुआ होता है, आधार जमीन से सटा हुआ होता है। यहाँ पर मैं बात करूँ त्रिभुज ABC में आधार क्या है भाई, 4 सेंटीमीटर, जमीन से सटा आधार 4 सेंटीमीटर। लंब क्या है,
जो 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी ये वाली रेखा, तो ये हो जाएगी लंब। हमसे बताना क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण बताना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर पाइथागोरन त्रिक लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। और पाइथागोरस परिमेय मेरी होती क्या है, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बस कर्ण का स्क्वायर बताना है, कोई बात नहीं, इसके स्थान पर ये स्क्वायर ही रख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है, ये देखो ए बी, तो ए बी हो जाएगा मेरी 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 7 सता हो जाएगा 49 और 4 चौके हो जाएगा 16। यहाँ आ जाएगा मेरा कर्ण स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 9 6 15 के 5 हासिल आ गया 1, 4 1 5 1 6, 9 6 15 के 5 हासिल आ गया 1, 4 1 5 1 6, ये हो गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, वैल्यू बतानी है, कर्ण की वैल्यू बतानी, तो ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट में बदल जाता है यानी क्या हो जाएगा रूट 65। अब रूट 65 किसी का तो वर्ग है नहीं भाई, ये तो किसी का वर्ग है नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम या फिर इसको इतना ही आंसर कह दें या फिर इसको आप काट भी सकते हो। अगर आप 65 के गुणनखंड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 13 एकम 13, ये एक भी बार, इसके एक भी जोड़े नहीं बन रहे हैं, अर्थात रूट 65 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूट 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, पहले का आंसर आ जाएगा रूट 65, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी AC की, तो अंडर रूट 65 इसकी लंबाई हो जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए, आसानी से आप लोग लगा लोगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा, लंब क्या होती है, 90 अंश को बनाने वाली भुजा, आधार जो जमीन से सटा हुआ होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है भैया, आयत ABCD में एक आयत दिया गया है, आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर, विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, और AB बराबर 16 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई ज्ञात करो, BC की लंबाई बताओ, BC की लंबाई बताओ। एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये करके एक आयत बना है, ये इसकी हो जाएगी कर्ण भुजा, इसका नाम है तुम्हारा ABC और D। AB बराबर दिया गया है 20, ये दिया गया है 16। अब लगाइए इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। कोई आयत है, ये कोई एक आयत है, आयत में ABCD आयत है, विकर्ण AC यानी ये वाली भुजा की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, BC यानी BC ये वाली भुजा AB की लंबाई दी गई 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है BC की लंबाई, यानी आपसे इस वाली भुजा की लंबाई पूछे है। अब बताइए भैया, इसको बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है, इसकी भुजा, इसकी लंबाई आपको बतानी है, फटाफट से बता दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अभी जो लगाए हो उसी ट्रिक से ये लगेगा, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। अच्छा अब एक बात समझिए, एक नॉर्मल सी बात समझिए हमारी। अगर मैं कहूँ कुछ समय के लिए आप इस ऊपर वाली आकृति को ढक लो, तब तुम्हारा ये क्या बचेगा, ये इतना पार्ट तुम्हारा एक त्रिभुज बचेगा कि नहीं बचेगा।
ये इतना तुम्हारा एक त्रिभुज बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, वो भी समकोण त्रिभुज बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, यानी ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। 90 अंश के ठीक सामने कर्ण, कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा हो जाएगा त्रिभुज भैया? ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में। अब हमको पता है कि कोण B बराबर कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश, यही तो होगा। और कारण भी लिख सकते हैं, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है? आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये कारण मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए हमको पता है इसकी लंबाई AC की, तब हम यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। भैया पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे, इतने में तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है मेरी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण कितनी है? कर्ण है 20, यही तो 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण, तो कर्ण हो जाएगी 20। यहाँ हो जाएगा 20 का वर्ग बराबर लंब, हमको लंब बताना है भाई, 90 अंश यही तो बता रही, यही लंब बताना, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 20 का स्क्वायर होता है मेरा 400, तो 400 हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, देख लेते हैं। 6 4 36, 6 कम 6 दूनी 12, 3 15, हाँ 256। 16 का वर्ग 256, ये प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में, और इस तरफ क्या बच गया? लंब स्क्वायर बच गया। इस तरफ लंब स्क्वायर बच गया। 400 से अगर 256 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा? इधर बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर बच गया 3 में से 2 गया 1, 144, यानी यहाँ बच गया 144 बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट सटाएंगे, ये चीज़ आप जानते हो। 144 किसका है? 12 का है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ये 144 करड़ी में है। इसको सॉल्व करना मैंने कल आपको बताया था कि अगर करड़ी में कोई संख्या होती है, जैसे 144 थी, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 त्रिक्की 9, 3 एक कम 3। ऐसे तो सॉल्व करना बताया था। प्रत्येक जोड़े से एक एक ले लेंगे, तो ये बन गया 2 दूनी 4 3 12, 12 आंसर आएगा। तो चाहे आपको स्क्वायर याद कर लीजिए, चाहे आप ये विधि समझिए, कोई भी लंबा से लंबा वर्गमूल आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्लियर है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो, और बताना 8 बजे आकर आप लोग प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुआ करो। आप लोग प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर शामिल हुआ करो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 to 1 भागे 11 गुणे का 11 माइनस माइनस का 4, उसके बाद माइनस छोटा ब्रैकेट नहीं मंझला ब्रैकेट है आपका, मंझला ब्रैकेट 3 माइनस का 8 माइनस का 1, ये रेखिक ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट बंद। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। ये 1 है लास्ट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 112 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 to 1 डिवाइडेड बाई
छोटे ब्रैकेट के अंदर 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4 फिर माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 उस पर वेनिकुलम बार, वेनिकुलम बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से भाई, फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना आंसर आ जाएगा भाई 121 माइनस, हाँ कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, वी बॉडमॉस, वी बॉडमॉस मैंने आपको बताया था। वी से क्या होता है वेनिकुलम बार, या जिसको हम बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, जिसको हम बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई बार ब्रैकेट जो कैसे लगता है, ऐसे लगता है। अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट दिया गया है तब पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वो देखो दिया गया, अगर आप देखो तो ये देखो बार ब्रैकेट दिया गया कि नहीं दिया गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर बात करते हैं ब्रैकेट की, ब्रैकेट की बात करते हैं। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर है तो मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को। उसके बाद ये ऑफ आता है, फिर डिवाइड आता, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपको पता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं कि सर इतना आंसर होगा। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, रैखिक ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 7 माइनस का 3। ये ब्रैकेट मेरा बंद, यहाँ बंद, यहाँ माइनस का 4 हो गया ब्रैकेट में, ये बंद हो गया माइनस 11 गुणे 11 हो गया, ये बंद भागे 121, ये बंद माइनस का 112। अब देखिए अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 में से 7 माइनस का जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 4। भैया 3 में से 7 जाएगा माइनस का 4, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4। और यहाँ बच गया आपका ब्रैकेट में 11 गुणे का 11, और भागे का हो जाएगा आपका 121, और ये ब्रैकेट माइनस का 112। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 हो गए आपके 8, प्लस 11 ग्रेयम हो गया 121, भागे का हो गया 121, ये बच गया इस ब्रैकेट में, और माइनस का आ गया 112। यही तो। अब 121 से 121 को भाग करेंगे, कितना बचेगा। आप लोग इसके आगे आंसर बताइए, आप लोग भाई इसके आगे सभी साथी इसके आगे आंसर बताएंगे, इसके आगे सभी साथी आंसर बताएंगे भाई। जाहिर सी बात, अगर 121 बटे 121 से काटेंगे बेटा तो एक ही तो बचेगा, एक ही तो बचेगा। ओके अब देखिए यहाँ पर बच गया आपका एक बच गया, और यहाँ पर प्लस 1, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस, अगर आप इसको जोड़ लोगे 8 1 कितना हो जाएगा 9, ये तो हो जाएगा 9। और ये प्लस में अगर ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 112। इसको सॉल्व कर लीजिए, 112 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 3 12 3, यहाँ बच गया आपका 10, ये तो बच गया 103 आपका राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 103 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई मेरे, नोट कर सकते हो। 103 इट विल बी राइट आंसर, 103 इट विल बी राइट आंसर। समझ में आ रहा ना। सबसे पहले आपको भाई मेरे वेनिकुलम बार सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट अगर तीनों एक में एडजस्ट है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। ये चीज़ मैंने सिंपलीफिकेशन वाली क्लास में आपको बहुत डीपली डिस्कस कराया था, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई मेरे। चलिए ठीक है भाई। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है
और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, आपको स्कोर अपना कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर इतना हमने किया, कि सर हमने इतना किया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस का 2y, x माइनस का 2y प्लस 3y माइनस का x, उसके बाद माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस का 2y। इसको आपको हल करना है, को सरल करो, को सरल करो। अब लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाक से बता दीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, ये भाई आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। x माइनस 2y प्लस 3y माइनस का x माइनस 3x माइनस का 2y को सरल करो, को सरल करो। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से एक बार भाई सेशन को सभी साथी शेयर कर देंगे, एक बार सेशन को सभी साथी शेयर कर देंगे। आज कम से कम आपको 800 प्लस लेकर चलना है, कम से कम आज आपको 800 प्लस लेकर चलना है। ठीक है ना, देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा समझते हैं। इस क्वेश्चन को लगाएंगे, तब मैंने बताया था अगर कभी ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा होता है या ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा होता है तो ब्रैकेट को ऐसे खोल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, उसको ऐसे खोल लेते। लेकिन जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है, जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे जहां पर माइनस लगा होगा। ऐसी कंडीशन आपको केवल इतने में दिख रही होगी, बस इतने में कंडीशन दिख रही होगी, बाकी कहीं कुछ कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, बाकी सभी जगह तो प्लस लगा है। ठीक है ना, इतना समझ गए हो। तो देखिए इसको लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस का 2y, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ प्लस, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ प्लस मानते, यहाँ प्लस लगा ऐसे खोल देंगे 3y माइनस का x। अब समझना, अब यहाँ पर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह होंगे 2 4 5 6 1 जो भी, उन सभी को बदल देंगे। ये 3x प्लस में था तो माइनस का 3x, ये 2y माइनस में था तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर x, प्लस माइनस कैंसिल, विपरीत चिन्ह सेम पद कैंसिल, 2y प्लस और 2y माइनस ये भी हो गया कैंसिल, 3y प्लस और ये 3x, तो ये आंसर क्या बचेगा 3y माइनस का 3x। अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा 3, और जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे, जैसे कॉमन वैसे ब्रैकेट, 3 से 3 गया y माइनस 3 से 3 गया x, दिस इज माई राइट आंसर। 3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस x, इट विल बी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 2016 में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया था। तो बस नोट्स बनाते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चनों का गर्दा काटते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चनों का गर्दा काटते रहिए। ठीक है ना, चलिए भाई नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई देखते हैं, इसका क्लियर है, 4 क्वेश्चन लग चुके हैं। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 98 का क्यूब 98 की पावर 3 को सर्वसमिका से हल करो, को सर्वसमिका से हल करो। अब बताइए सर्वसमिका से हल करो, इसको भैया कैसे लगाओगे, इसको कैसे लगाओगे। यहाँ पर देख लेना पावर कितनी है तो 3 है, पावर कितनी है तो 3 है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कल कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, देखिए थोड़ा सा स्पीड क्या, मैं तो जितना कहूँ उतना स्पीड बढ़ा सकता हूँ, लेकिन समझ में तो आए। ये थोड़ी नहीं कि आपको नेट बचा के रखना है, मूवी देखना है, अरे नहीं, हम मूवी वूवी देखना बंद कर देंगे, हमको पहले अपना पेपर देखना है।
स्टडी फर्स्ट है, मूवी लास्ट है। मूवी बाद में देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आ जाएगा। सर्वसमिका के प्रयोग से भाई मेरे लगाना है इसको। डियर स्टूडेंट, इसको सर्वसमिका के प्रयोग से लगाना है। फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। देखिए ये 98 का क्यूब है। मैंने बताया था जब घात 3 या घात 2 होगी तब हमको पता है यहाँ पर हम बेस कितना मानेंगे। बेस अगर 10 के समथिंग है संख्या तो 10 मानेंगे, अगर 100 के आसपास है संख्या तो 100 मानेंगे, अगर 1000 के आसपास है तब 1000 मानेंगे, अगर 10,000 के आसपास है तो 10,000 मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि 10 के मल्टीपल में हम लोग उसको बेस मानेंगे। 10 अगर एक संख्या है तो 10 मान लेंगे, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000। ऐसे करके हम इसके रूप में इसको तोड़ लेते हैं। अब देखिए मैं बात करूं 98 की, 98 की बात करूं तो 98 में 2 अंक हैं, 2 अंक है ना। बेस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। इसको हमको 100 के रूप में तोड़ना है, तब कैसे तोड़ पाएंगे। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, 98 माइनस 2 कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, सॉरी 100 माइनस 2 कर देंगे, 100 माइनस 2 कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। यही तो पता चल जाएगा ना। अब तुमको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तब आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अरे यही तो होता है, मैंने बताया था। बस यहाँ रखोगे 100 माइनस 2 का क्यूब बराबर सबसे पहले a क्यूब तो यानी कि 100 का क्यूब, उसके बाद b क्यूब यानी 2 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 गुणे 100 गुणे 2 ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस का 2। अब सॉल्व करिए यहाँ पर सॉल्व करोगे तब कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 का क्यूब कितना होगा, 100 का 1 का क्यूब 1, 2 0 घात 3 है तो 6 बार लगा देंगे, 2 4 6 माइनस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 100 या 300, 300 दूनी 600 ब्रैकेट में बच गया आपका 100 माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 माइनस का 8 माइनस 600 का गुणा प्लस के 100 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस 6 कम 6, 2 0 इधर 2 0 इधर, टोटल 4 0 माइनस माइनस होता है प्लस, 600 दूनी 1200। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। पहले हमको पता ऐड होता है, अगर हम इतने में यानी कि ये प्लस में ये ऐड हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा, ये माइनस ऐड हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। अगर यहाँ पर आप इसमें 1200 जोड़ोगे तब भैया पीछे से 2 0 2 1 1 2 3 4 2 0 उसके बाद 1, यही तो हो जाएगा। और माइनस अगर आप इतने में 8 जोड़ोगे तो सबसे पहले ये 8 हो जाएगा, फिर 1 2 3 0 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1200 में से आपको 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 60,000 8 घटाना है। 10,000 1200 में से आपको यहाँ पर 60,000 घटाना है, 60,000 8 घटाना है। तो देखिए घटाइए, 1 2 1 2 और 1, यही तो ना 1200 हो गया। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे कितना, 60, उसके बाद 1 0 और है भाई, पीछे से लिख लेते हैं 8 3 0 1 2 3, उसके बाद 6 घटाएंगे। यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर 10 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बच गया 9। 94 11 92, आंसर कितना आएगा, 94 11 92, 94 11 92 इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, 94 11 92 इट विल बी राइट आंसर, 94 11 92 इट विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, 94 11 92 इट विल बी राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं? देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सर्वसमिका का प्रयोग करना है भाई। हमने बेस माना 100,
100 माइनस 2 कर दिया तो a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 94 11 92, 94 11 92 इट विल बी राइट आंसर। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले? चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यही टाइप के भैया क्वेश्चन बनेंगे, यही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये मत समझना कि वो एग्जामिनर हुआ है हमको खा लेंगे, अरे कुछ नहीं कर सकते, आप महान है भैया, आप महान हैं, ठीक है ना। बोलिए ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भैया कहा गया है हमसे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है। ओके, हेक्टेयर हो गया। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर हो तो हमको बताना क्या है भाई, हमको दूसरी भुजा बताना है। दूसरी भुजा बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको आयत का जब क्षेत्रफल पढ़ाया था तब बताया था। ये क्वेश्चन आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट से भाई मेरे बताना है आपको, ठीक है ना। फटाफट से। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करो। दूसरी भुजा ज्ञात करना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कितना आंसर आएगा। जितने भी साथियों का भैया आंसर 4 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, 40। जितने लोगों का आंसर 40 आ रहा है भाई, मज़ा ले लिए भाई, मिट्टी डालिए क्वेश्चन पे। 40 आ गया तो मिट्टी डालिए क्वेश्चन पे, ख़त्म भाई ख़त्म। क्यों कि 40 इज द राइट आंसर। और जिनका 40 नहीं आ रहा है अभी भी टाइम है भैया, बनवा लीजिए लाइसेंस, नहीं चालान कटता ही रहेगा, ठीक है ना, कटता ही रहेगा चालान। हमको पता है कि सबसे पहले इसमें क्या हम क्वेश्चन देखें कि क्या ये जो लंबाई और क्षेत्रफल दिया गया, क्या ये एक जात के हैं, क्या ये एक जात के हैं, है ये नहीं है। एक हेक्टेयर में है और एक मीटर में है, ये देखिए मीटर में है, तो काम तो बन ही नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई कि क्या करेंगे इसमें, एक हेक्टेयर में एक मीटर में। अरे तो सुनो ना, हाँ बिल्कुल सुनो ना, मैंने आपसे बताया था कि एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है। एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। अरे एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक से कितना, आधा। 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है, तो 10,000 का आधा कर दोगे 5,000 मीटर, 5,000 वर्ग मीटर। यही तो आ जाएगा भाई मेरे, यही तो आ जाएगा। अरे बस ये हो गया क्षेत्रफल। और हमको पता है आयताकार है मैदान, कैसा आयताकार, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल होता है भैया, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। मैदान का क्षेत्रफल रखेंगे 5,000 तो हो जाएगा 5,000 बराबर लंबाई चौड़ाई में से कोई एक भुजा रख दीजिए 125, और गुणे मान लीजिए मेरे को चौड़ाई बताना है तो मैंने चौड़ाई यहाँ पर रख दिया 125, गुणे में इस तरफ आएगा भट्टे में
तो 5000 डिवाइडेड बाई 125 बराबर क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी। काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, यहाँ बच गया कितना 1000, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 1 जीरो उड़ा देंगे। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया 40 मीटर। अरे भैया 40 मीटर इट विल बी राइट आंसर। 40 मीटर क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में पूछा भी गया था। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करा रखा था। नोट्स उठा के देख लेते तो आप लोग नकल करके भी बता सकते थे, लेकिन नोट्स बनाओगे तब ना, हमें क्या है, बनाओगे तब ठीक, नहीं बनाओगे तब ठीक। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए भाई, फटाफट से सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, फटाफट से सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। एक बार सभी साथी मिलकर भाई एक बार फटाक से सेशन को शेयर करेंगे और लाइक ठोकेंगे। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए भैया, रुकने नहीं चाहिए, लाइक शेयर बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब पहुंचेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे और लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या, 2 अंकों वाली किसी संख्या, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को, किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को, क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या और मूल संख्या का योगफल 121 है, का योगफल 1 to 1 है, 121 है। अंकों में 3 का अंतर है। वाह भाई वाह, ये तो क्वेश्चन जहर है। अंकों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। अरे तो बेटा क्या पूछा, संख्या पूछा है, संख्या ज्ञात करो। वाह भाई वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। लगा के बता दीजिए, गर्दा काट दीजिए क्वेश्चन का गर्दा काट दीजिए भाई मेरे। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। सभी साथी भाई फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। एक बार समझ लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन होते हैं भाषा वाले, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा वैसा करते चले जाइए, बिल्कुल अंत में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर तो अंत में आता है, इसमें कहने वाली क्या बात है ना। कहोगे क्या सर मूर्ख बना रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एक बार क्वेश्चन को सटीक मन से पढ़िए, कमेंट बंद करके। क्वेश्चन कहा गया 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या, मूल संख्या का योगफल कितना है। तो योगफल है भैया 121। अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या बताइए। हमको पता है अंक, 2 अंक। मैंने मान लिया, अगर मैं बताऊं ये मेरे 2 अंक हैं, एक है, एक 2 है, ये 2 अंक हैं, तो इनमें एक तो होगी इकाई और एक होगी आपकी दहाई। एक होगी आपकी इकाई, एक होगी आपकी दहाई। कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने कह दिया 21, ये इकाई ये दहाई। मैंने कह दिया 99, ये इकाई ये दहाई। यानी 2 अंकों की अगर एक संख्या होगी तो उसमें इकाई दहाई तो पक्का होगी। अब हमको अगर संख्या है तो हम पहले इकाई अंक मानेंगे ना, लगाएंगे। माना इकाई अंक क्या हो जाएगा, माना इकाई अंक बराबर 100 हो जाएगा। और दहाई अंक कितना हो जाएगा सर,
दहाई अंक आपका y हो जाएगा, दहाई अंक y हो जाएगा। अरे जब x y है दहाई अंक, और दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब क्या होता है, तो दहाई का मतलब भैया 10 ही तो होता है, दहाई का मतलब 10 ही तो होता है। अरे सुनना, मैंने कह दिया 25 3 253, मैंने कहा 5 का स्थानीय मान बताओ, तब आप कहते हो सर जी 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये यहाँ पर दहाई है, और दहाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, बस 10 से मल्टीप्लाई, वही तो स्थानीय मान होता है। सेम काम यहाँ पर भी करना है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, अरे दहाई का अंक ये है तो 10y प्लस का x, ये हो जाएगी हमारी संख्या। बोलिए कोई दिक्कत है, ये हो जाएगी हमारी संख्या। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है अंकों के क्रम, अंकों के क्रम उलट देने पर या बदल देने पर, जहां y था वहां x कर लीजिए, जहां x था वहां y कर लीजिए, बस। तो देखिए 10y प्लस का x, ये और प्लस अंकों के क्रम उलट देने पर तो 10xy कितना हो जाएगा भैया, 10x प्लस y बराबर का 121। ये समझे ना, ये समझे कहाँ से आ गया, नहीं समझे। अरे मेरे दोस्त, कहा गया कि अंकों के क्रम उलट देने पर पहली संख्या और मूल संख्या, यही तो कहा गया, प्राप्त हुई संख्या और मूल संख्या का योगफल कितना है, 21 है। अरे तो पहले संख्या थी 10y प्लस एक्स, क्रम बदले तो 10x प्लस y, दोनों का योगफल का मतलब जोड़ दिया, कितना है 121। अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे 10y और 1y हो गया 11y प्लस 1x और 10x हो गया 11x बराबर का 121। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 11, तो y प्लस का x बराबर का 121। y प्लस एक्स 11 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो y प्लस एक्स बराबर बच जाएगा 121 बटे 11, काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी y प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 11। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया है, बन गया ना। अरे अब दूसरी शर्तानुसार लगाएंगे, अब दूसरी शर्तानुसार लगाएंगे। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि अंकों में 3 का अंतर है। अंतर कितने का है, 3 का। अंक कौन कौन से थे, x और y, दोनों में अंतर 3 का है, तो x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा लीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अभी यहाँ पर घटाने पर या जोड़ने पर कन्फर्म नहीं हो तो लिखने पर कन्फर्म होगा। x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा हमारा क्या था y प्लस का x, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं x प्लस का y बराबर कितना दिया गया है 11। यहाँ घटाने पर नहीं होगा, यहाँ पर जोड़ने पर होगा। क्यों होगा, ये लॉजिक मैंने आपको समझाया था। घटाएंगे तब नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर ही एक पद का विलोप हो रहा है, जोड़ने पर ही एक पद का विलोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे बस जोड़ने पर 1 प्लस 1 माइनस y, तो कैंसिल, x से 1 जुड़ जाएंगे, 2x बराबर 11, 3 हो गया 14, तो x बराबर हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो 7, x बराबर आ गया 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया। अब हमको y का मान प्राप्त करना है, तो इसका मान अगर इसमें रख देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या था हमारा, यही तो था, तो x माइनस का 7 बराबर का 3, x बराबर रखेंगे कितना 7, तो 7 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, हाँ माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के y बराबर, प्लस माइनस घट जाएंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 4। देख ले, एक सेकंड आपको दिख रहा है, y बराबर हो जाएगा 4। अब y बराबर 4, अब x का मान पता है, y का मान पता है, संख्या आसानी से बता सकते हैं। संख्या कितनी आ जाएगी भैया, संख्या कितनी आ जाएगी,
संख्या x और y का मान रख दीजिए बस। y बराबर कितना रखोगे 4, तो y बराबर 4 रखोगे तो 10 गुणे का 4 प्लस x बराबर कितना रखोगे 7, तो कितना आ जाएगा 10 चौके 40 7 47, 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भैया, नोट कर सकते हो जाएगा, ये 47 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। और याद रखना ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पर विलोपन विधि लगती है, प्रतिस्थापन विधि लगती है। अभी आप यहाँ से एक चर का मान निकालते, उस चर का मान इसमें प्रतिस्थापित करते, वहाँ से मान निकलता, उस मान को आप तीसरे पद में स्थापित करते, दूसरे पद का मान निकलता, वही काम करना पड़ता। और आप कहो कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, यही ऐसे ही लगता है। ठीक है ना, चलिए सभी साथियों नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन कहा गया 2 अंकों वाली संख्या, अंक माना x और y, बस दिमाग में इतनी घंटी बज गई, अब संख्या मानेंगे। दहाई का मतलब होता है y, तो 10y प्लस का x, क्योंकि दहाई का मतलब 10। अब क्रम बदलने पर क्वेश्चन कह रहा, तो क्रम बदल दिया, दोनों का योग 121, तो 121 घटा दिया, 10y में एक y जोड़े 11y, x में 10x जोड़े तो 11x, 11 कॉमन ले लिया, y प्लस x, 11 गया तो काट दिया, यानी x y प्लस x बराबर 11, समीकरण 1। अब दूसरा क्या कह रहा था, दोनों में अंकों में 3 का अंतर है, अंक थे xy में 3 का अंतर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया तो x की वैल्यू आ गई 7, x का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, 4 आ जाएगा, इसका मान संख्या में रख दिया, आंसर आ गया। नोट कर सकते हो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए भाई, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलिए जल्दी से भाई, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी बताए जा रहे हैं, लेंथी होते ही हैं भाई, ये होते ही है लेंथी, इसीलिए तो आपको ये लॉन्ग टाइप आंसर में आएंगे, लॉन्ग टाइम आंसर में ये सब आएंगे लॉन्ग टाइप में। ठीक है ना, तो आपको ये समझना जरूर पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की उसके पुत्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया। 6 वर्ष बाद, ये मैंने कराया भी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 2.5 गुने से यानी कि 5/2 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, क्वेश्चन क्या कहा गया है, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा पिता की उम्र उसके पुत्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। फटाफट से भाई बताइए, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोग भाई बताएंगे। चलिए भाई जल्दी बताएंगे, ठीक है ना,
वेरी गुड, सभी साथी भाई बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी मैंने जल्द ही कराए हैं, जल्द ही ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यही पहली बात तो यही समझिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तब हमको पुत्र की उम्र मानना पड़ेगा। माना पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी भैया, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो हो जाएगी x। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बताइए, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, अरे पुत्र की उम्र के 4 गुनी हो जाएगी, x और 4x। अब प्रश्नानुसार लगाइए, अब प्रश्नानुसार लगाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद। अरे बाद का मतलब जोड़ते हैं, तो 6 वर्ष बाद यानी x + 6 बराबर का 4x + का 6। 6 वर्ष बाद कहा गया, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से, पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से कितने वर्ष अधिक हो जाएगी, तो उससे 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। बस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर गुणा करोगे तो 2.5x प्लस का 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 15 और प्लस का 6 बराबर का 4x प्लस का 6, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा 15 6 21, तो यहाँ हो जाएगा 2.5x प्लस का 21 बराबर का 4x प्लस का 6। x x वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ, x से प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, 2.5x माइनस का 4x बराबर का 6 और माइनस का पहुँच गया 21, 21 से तो पहुँच गया, माइनस का बच गया यहाँ पर 1.5x। भैया 2.5 से अगर 4 से 2.5 घटाओगे तो 1.5x तो बचेगा माइनस का, बराबर अगर 21 में से 6 घटा दोगे तो 16 15 15 5 हाँ 15, माइनस का 15 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालना है हमको, तो ये 1.5 गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में, तो x बराबर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1.5, काटेंगे तो टोटल कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा, x बराबर 10 आ गया। और ये आई किसकी है, पुत्र की आयु, ये किसकी आयु आई है, पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई है। अरे तो पिता कितने साल के होंगे भैया, हाँ सुने ना, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी, ये देखिए 4 गुनी तो है, तो बस यहाँ पर हो जाएगा 4x यानी कि 4 गुणे 10 बराबर का 40 वर्ष। अरे आ गया हो आंसर 40 वर्ष। नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था, मैंने इसको 5 बार बताया है, तब भी लोग इसको भेजते हैं हमारे पास कि सर इसको बता दीजिए, तब भी भेजते हैं कि सर इसको बता दीजिए। मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, बताऊंगा, लेकिन मैं अपना फ़र्ज अदा करता हूं, तो आपको भी अपना फ़र्ज अदा करना है, आपको उच्च स्कोर करना ही करना है मैथ में, चाहे जो हो जाए। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वेरी गुड, चलिए भाई सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भाई लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, हर चीज़ क्लियरली समझ में ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, और स्कोर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ये ऑनलाइन कमेंट नहीं बताना, मतलब ये लाइव कमेंट आपको नहीं देना कि सर इतने में से इतने सही किए हैं, इतने में से इतने रॉन्ग किए हैं, आपको ये ऑफलाइन कमेंट बताना, ठीक है ना। ये बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको ये बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 सही 1/4 और माइनस का कहा गया है 2 सही 1/3 और इसका मतलब भैया कह दिया गया का, और ये हमारा ब्रैकेट 1 सही 2/7 माइनस का 1/7। हल करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से गर्दा काट दीजिए क्वेश्चन का भाई मेरे, गर्दा काट दीजिए, कितना आंसर आएगा।
जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 का 1 सही 2/7 माइनस 1/7 का आपको सरल करके बताना है। कितना आंसर आएगा फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। देखिए जितने भी साथियों ने अभी तक वीडियो को भाई लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दे वीडियो को, ताकि सभी साथी इस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सके, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी इसका जवाब देंगे, सभी साथी इसका जवाब देंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 का 1 सही 2/7 माइनस 1/7 का। चलिए देखते कितना आंसर आएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि क्या हमको याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। वी बोर्ड मॉस नियम याद रखना है। कौन सा नियम? वी बोर्ड मॉस नियम। वी से होता है रैखिक ब्रैकेट, रैखिक ब्रैकेट। बी से होते हैं आपके ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका छोटा ब्रैकेट, फिर होता है मध्य ब्रैकेट जिसको मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, तीसरा आता है बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ऐसे लगता है, मंझला ब्रैकेट ऐसे लगता है, बड़ा ऐसे लगता। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसे कहते हैं का। डी का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, और ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अरे जब ये पता है तो क्वेश्चन काहे नहीं लगा सकते हो। पहले ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व करो ना भैया। हाँ बिल्कुल बात करते हो भाई, आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना ना पहले। क्या बात है। चलिए भाई देखिए, ये मेरा मिश्र भिन्न में है, मैं इसको सरल भिन्न में बदलूंगा। तो 4 तियाँ 12 1 13 बट्टे में 4 माइनस 3 दूनी 6 1 7 बट्टे में 3, ये मेरा एक ब्रैकेट में। का मतलब मल्टीप्लाई, 7 कम 7 1 7 2 9 बट्टा में 7 माइनस 1 बट्टा में 7। अब देखिए इसका तो काम हो जाएगा, इसका तो काम हो जाएगा, लेकिन यह मेरा हर बराबर नहीं है यार। ये हर नहीं बराबर है, और जब हर नहीं बराबर तो ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसीलिए 4 3 का क्या लेंगे? एलसीएम होता है 12। तो 4 में 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, 3 में 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर गुणा, बस एलसीएम ले लिया 12। 13 तियाँ हो गया 39 माइनस 7 चौके हो गया 28, ये एक ब्रैकेट में। और गुट्टा माँ 9 माइनस का 1/7 एक ब्रैकेट में। अब आप ये मत कह देना मूर्खों वाला क्वेश्चन कि सर यहाँ पर काहे गुणा नहीं किए। अरे मेरे दोस्त, जब हर बराबर तो काहे गुणा करेंगे, क्या हम पागल हैं? हाँ अब देखिए 39 में से 28 घटाओगे, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 11 बटे हो गया 12 गुणे का, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा बटे का 7 बचेगा। यही तो, बस 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, 11 दूना 22 7 त्रिक 21, 11 दूना 22 7 त्रिक 21, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22/21। या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो 21 एक कम 21 एक 22 बटे का 21, 21 एक कम 21 एक 22 बटे 21। चाहे ये कहो चाहे ये कहो, आंसर सेम है। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और गर्दा काट देते हैं क्वेश्चन का। क्लियर है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर ठोकना मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए क्लियर है भाई, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड।
लास्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, तुरंत गर्दा काट के बता देना, ठीक है ना। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। कल 2019 का पेपर सॉल्व कराएंगे आपका, कल 2019 का पेपर सॉल्व कराएंगे। फिर मंडे से 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा चैप्टर चलता है, आप लोग जानते हो। बारंबारता की एक वीडियो भी और आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन कहा गया है 114, 380 और क्या है भैया 133 का महत्तम समापवर्त बताओ, महत्तम समापवर्त बताओ। और यह क्वेश्चन आपका 2019 सेकंड में पूछा गया था। अब लगाइए, अब गर्दा काट दीजिए क्वेश्चन का। 114, 380 और 133 का HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है। फटाक से बता दीजिए, फटाक से मेरे दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। 114, 380, 133 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जितने भी साथियों को लग रहा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, भाई ये स्लो फास्ट का किस्सा खत्म कर दीजिए। बस आप कंसंट्रेट रहिए स्टडी पर। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन का आंसर पहले दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन साथियों को यार नहीं आता है, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, उनको भी साथ में ले चलिए। वो आपके सहपाठी हैं यार, आपको साथ में ले चलने का उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप भी जल्दी करने की कोशिश करिए। अब ये थोड़ी नहीं है कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, क्या पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे पढ़ा रहे हो कछुए की चाल में, ठीक है ना। ये सब गंदी बातें हैं, ठीक। देखिए इसका आंसर देखते, क्वेश्चन दिया गया 114, 380 और 133। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैं भाग विधि लगाऊंगा। सबसे बड़ी 380, सबसे बड़ी संख्या को इससे छोटी संख्या से करेंगे डिवाइड। 133 कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। तो 2 तियां हो गया 6, 2 तियां हो गया 6 और 2 एक कम हो गया 2। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, कितना बच गया 114। 114 का भाग करेंगे 133 से तो 1 बार जाएगा, तब बच जाएगा 114। 13 में से 4 गया, 13 में से 7 गया, 4 गया तो 7, 4 गया 9, 4 13 9। यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ये यहाँ पर घटा दिया। अब यहाँ पर बच गया 114। अब 19 के टेबल में 114 आता है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54। 19 छक्का कितना होता है, 9 छक्के 54 के 4 5, 6 कम 6 5 11, 114 आ गया। 19 पंचे 114 आ गया, ये कट गया भैया। अब क्या बचा, जो लास्ट संख्या बची है 114, यहाँ पर जो संख्या काटती है उस संख्या को लास्ट वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। 114 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, कट गया। HCF कितना आ गया 19, HCF बराबर 19, यही आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। 19 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, 19 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। परम सत्य आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं कल, 2019 का पेपर सॉल्व कराएंगे तो फटाक से सभी लोग कमर कस के और नोट्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।